हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए देख लेते हैं अगले 7 दिन में आपकी डेस्टिनी क्या रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर कहीं ना कोई पास्ट की जिम्मेदारी है, कोई पास्ट का आपका बैगेज है जिसको आप लेके चल रहे थे, जिसको आप कोई काम हो सकता है आपका जिसे आप पूरा करना चाहते थे। कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है आपके घर की पुरानी जो एक परंपरा है, उसके रिगार्डिंग आप कोई ना कोई काम है ऐसा जिसे पूरा करना चाह रहे थे, या आप उसी साइकिल में आप घूम रहे थे बार बार राउंड राउंड। तो कहीं ना कहीं आप उस काम को अब बहुत अच्छी तरह से उस काम को पूरा कर चुके हैं, या पूरा करके उसको आप साइड कर चुके हैं, या कर न सकते हो आने वाले दिनों में आप उनको। ठीक है, यहाँ पे टर्न ऑफ वांट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं समस्याएं तो लाइफ में हमारे आती ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना, बहुत अच्छी तरह से उसको अ, समझ के उसको ठीक करना, उसको हैंडल करना, ये आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए हो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बहुत ही बड़ा काम, कोई बहुत ही बड़ा आपको प्रपोजल मिले इस वीक में, जिसे आप पूरा करने के बारे में सोच सकते हो। या कहीं विदेश में थे या दूसरे कंट्री में थे, आप तो काम ख़त्म करके अपना पूरा आप अपने घर की तरफ लौट रहे हो। एक हैप्पी मोमेंट है आपकी लाइफ में। आगे द टावर कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी जो ब्लॉकेज थी, जो हर्डल्स है, वो आपका एक न्यू वर्जन लेके आ रहे हैं इस आने वाले समय में। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, जिन लोगों ने दुखी किया है, या जिन लोगों ने आपके साथ इस जो समय आपका चल रहा था आपको किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाया है, आपके काम रोके हैं, आपको दुख दिया है, आपको इमोशनली, आपको मेंटली, आपको स्पिरिचुअली जो दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, उन लोगों को सबको माफ़ कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सख्त हिदायत दी जा रही है कि आपको आगे चलना चाहिए, आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए, पीछे की तरफ आपको नहीं देखना है। आगे यहाँ पे द थ्री बर्ड का कार्ड भी यही कहता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के आपको नए को की तरफ चलना है, अपने आप के अंदर से एक नए वर्जन को आपको जन्म देना है। ठीक है, ये कार्ड भी आपको एक नई पर्सनालिटी, न्यू ग्रोथ के बारे में दिखाता है कि अपने आप को आपको एक न्यू बर्थ देना है, नया जन्म देना है। कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले समय की आपकी ग्रोथ है, कि इस पूरे समय में से कहीं ना कहीं ये आपका पेशेंस, आपका काम आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी सक्सेस देके जाएगा। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ कर आगे की तरफ दे चलिए, और जितने हो सके अपने आप को क्लियर रखिए। और जितना आप पीस में रहेंगे, आपके माइंड में उतनी क्लियरिटी आएगी अपने गोल्स के प्रति, अपने काम के प्रति, और अपने जो रिलेटिव हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनको जीने की और उनको संभाल के रखने की क्लियरिटी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट में आपको बैगेज थे आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको अपनी ऊर्जा, या आप अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ और बिल्कुल ठगा हुआ सा महसूस करते थे, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब आप पीस में रहोगे तो आप अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल कर सकोगे। और यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं अपने गोल्स को क्लियर करके आप उसकी तरफ अपनी ऊर्जा को लगाइए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपसे कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, उसके लिए किसी और की बातों में आके उसे उसके लिए खर्च ना करें। अपने समय को यूटिलाइज करें, अपने समय को और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करें।
अब का जो आपका समय जो मैनेज किया जा रहा है, किसी काम में लगाया जा रहा है, किसी स्किल में लगाया जा रहा है आपका काम, वो आपको आने वाले समय में बेनिफिट देगा, एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। ये कहीं ना कहीं कार्ड, द एम्परर कार्ड, प्रॉफिट से जुड़ा हुआ कार्ड है। ये कहीं ना कहीं एक डूबते हुए इंसान को बना के खड़ा करने की कहीं ना कहीं ये बात करता है ये। तो आपकी जो हॉबी है, आपकी जो स्किल है, उस पर काम कीजिए। आपकी स्किल यहाँ पे किसी विजडम को भी बढ़ाने के लिए कार्ड कहता है। आप अगर धार्मिक या स्पिरिचुअली आगे ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपको चलना चाहिए आगे। यहाँ पे अगर कोई कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसकी तरफ आपको सोचना चाहिए, जाना चाहिए। ओके। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका बर्थ ही इन्हीं सब चीज़ों के लिए हुआ है कि आप किसी स्किल को सीखें और उस पर काम करें, लोगों को भी उसके बारे में सिखाएं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं पहले अपने आप को खुद को बनाना है, और फिर जो चीज़ आपने सीखे, जो परेशानियों से आप गुजरे हो, कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की मदद करनी है, उनको भी बनाने में, उनको भी जोड़ने में, उनको भी सक्सेस होने में आपको हेल्प करना है। तो ओके व्यूअर्स, ये मैसेजेस आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज रेजोनेट होते हैं तो ज़रूर ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।